नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका आर्थिक समस्या दूर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। यानी कि इस वीडियो में आपको तुलसी के एक ऐसे तरीके के पूजन के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इस विधि से पूजा पाठ करते हैं तुलसी माता की, तो निश्चित तौर पर तुलसी माता की तो कृपा बनेगी, साथ ही आप पर हरि की कृपा भी बनेगी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यह जानकारी शायद ही आपको कोई बताए, इसलिए इस वीडियो में अपना कीमती वक्त जरूर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जो व्यक्ति अपने शास्त्र में बाधित रहते हुए, शास्त्रों का पालन करते हुए, शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हुए, पापाचरण को न करते हुए नाम जप करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसे कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब तक उसके पूर्व में किए गए पाप कर्म हैं तब तक तो उसे कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उनका अंत हो जाएगा, उसी दिन से उसे सुखों की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। तो इसीलिए यदि आप तक यह वीडियो पहुंच रहा है तो आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आप इस चीज़ को जान रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार कैसे चला जाता है और शास्त्र के अनुसार कैसे माता तुलसी की पूजा की जाती है, जिससे उनकी कृपा पाई जा सके। तो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आप इस वीडियो को में बताए गए सारी बातें मानते भी हैं तो यकीन मानकर चलिए, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। आपको बता दो कि हिंदी धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है, बल्कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। तुलसी की पत्ती, जड़ और बीज सभी गुणों से भरी हुई है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधों को देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि हिंदू के घरों में यानी कि तुलसी का पौधा मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रतिदिन रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर तुलसी में जल अर्पित करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि रविवार के दिन और शाम समय के व्यक्ति हमें तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि तुलसी माता के पत्ते को हमें शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। और इसी के साथ एकादशी तिथि को छोड़कर और रविवार को छोड़कर हमें हर दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। महिलाओं के लिए यह चीज़ नहीं है, पुरुषों के लिए है कि उन्हें हर दिन जल अर्पित करना चाहिए। महिलाओं के लिए तो कुछ खास प्रतिबंध है जिनमें उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो रविवार को और एकादशी को कभी भी आपको माता लक्ष्मी को जल जो है तो नहीं अर्पित करनी चाहिए। चलिए आगे आप समझते हैं। देखिए, तुलसी में जल अर्पित करने और पूजा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानते हैं कि तुलसी की विधि विधान से पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि तुलसी की महिमा इतनी है कि इसका एक पत्ता भी श्रद्धा और यज्ञ आदि में बड़ा पुण्य देता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आर्थिक परेशानियों और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती हैं। इसलिए जब भी आप देखते होंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी पूजा हो रही है, कोई छोटी से भी छोटी पूजा हो रही है, उसमें जो है तो तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। और जब हम भगवान को भोग पवाते हैं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें भी हम तुलसी का दल जो होता है, यानी कि 2 डंठल वाली 2 पत्तियों की जो तुलसी होती है, उसे हम तुलसी का दल कहते हैं। उसका प्रयोग भी हम भगवान को भोग लगाने के लिए या कोई भी बड़ी से बड़ी पूजा हो उसमें उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए तुलसी माता का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। तो किस प्रकार से पूजा करना है ये इसके बारे में जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। सर्वप्रथम प्रयास करें कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच में उठें। इस समय क्यों उठना है आपको? क्योंकि यह समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता धरती का ग्रहण करते हैं और इस वक्त हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। हालांकि जो व्यक्ति नहीं उठता है उसको थोड़ा सा आलस शुरू में महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे वह उठता जाएगा उस प्रकार से उसे सकारात्मक ऊर्जाएं उसके अंदर प्रवेश करने लगेंगी और काफ़ी अच्छा उसका दिन बीतेगा और मन काफ़ी हल्का हो जाएगा। तो प्रयास करना है कि आपको 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच में उठना है। और इसके बाद जब आप स्नान कर रहे हो तो स्नान करते वक्त आपको थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लेना है और आप थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी, जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आप पूर्ण तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। इसके बाद तुलसी जी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद अगरबत्ती और दिया जलाएं। तुलसी स्त्रोत का जाप करने से भी लाभ होता है। आपको बता दूं कि साथ ही आपको तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। और एक खास चीज़ क्या करना है कि जैसे आपने पूजा पाठ खत्म कर ली, पूजा इनकी देखिए जो आपको बता दूं कि जो
तुलसी माता की पूजा होती है वो बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय लेने वाली पूजा होती है, इसलिए इसको जल्दी से ख़त्म किया जा सकता है। तो करना कुछ नहीं होता, बस आपको तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करना होता है और फूल अर्पित करना होता है। इसके बाद आप तुलसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आप तुलसी स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहते तो तुलसी से बने माला का आप 108 बार नाम जप कर सकते हैं। वहीं पे बैठ के जो भी आप नाम आपको प्रिय हो उसी का नाम जब आप तुलसी के पौधे के सामने बैठकर कर सकते हैं, और उसका भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको तुलसी स्तोत्र का पाठ करने का लाभ मिलेगा। इसलिए नाम जप जरूर करें आप तुलसी के पौधे के सामने बैठकर। जो भी आपका नाम प्रिय हो, राधा नाम प्रिय हो, कृष्ण नाम प्रिय हो, हनुमान जी का कोई नाम प्रिय हो, महादेव का कोई नाम प्रिय हो, राम नाम, कुछ भी आप जप सकते हैं जो आपकी प्रियता जिस पर हो। और बहुत ही सरल इनकी पूजा होती है, इस पूजा को जरूर करना है। इसके बाद थोड़ा सा नियम भी इसके हैं, इनका भी पालन आपको करना है। धार्मिक मान्यताओं की यदि हम बात माने, शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार यदि हम माने तो प्रतिदिन तुलसी में जल देने से लाभ मिलता है, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया कि इस दिन तुलसी माता विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारना चाहिए, तुलसी के पत्ते शाम के वक्त भी आपको नहीं उतारना चाहिए। और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि साथ ही कभी भी स्नान किए बिना तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सुबह के समय या फिर दिन में तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आप पूजा पाठ तो करें ही, शास्त्रों के नियमों का पालन करने, और जो चीज़ आपको लग रही है कि यह पाप की श्रेणी में आती है उसको आज से तुरंत करना बंद कर दें। इसके साथ आप नाम जप करें, नाम जप में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होती है। जो भी आपको नाम प्रिय हो उसका जप करना आज से ही आरंभ कर दें, और महीने भर में आप देखेंगे कि यदि आप पापाचरण छोड़ देंगे, सभी प्रकार के जो पाप हैं, पाप पुण्य तो आपको पता ही हो गया होगा इतनी उम्र में आने के बाद कि कौन सी चीज़ पाप की श्रेणी में आती है और कौन सी चीज़ पुण्य की श्रेणी में आती है। तो पापाचरण, मांस, मदिरा, दारू का सेवन, ज़्यादा भोगों की कामना करना, काम वासना में लीन रहना, और पराई स्त्रियों की तरफ गंदे विचार बनाना। देखिए यदि आप क्रिया नहीं करते हैं, यदि किसी दूसरी स्त्री की ओर देखकर आप अपने अंदर गंदे विचार भी बना लेते हैं तो उसका भी आपको उतना ही पाप भुगतना पड़ता जितना क्रिया के दौरान भुगतना पड़ता। क्योंकि जिस प्रकार से हम आंवला हो गया, आपका इमली हो गई, इसी के साथ नींबू हो गया, इन सब चीज़ों का स्मरण करते जैसे हमारी जीभ में पानी आने लगता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो हमारी नस नाड़ियाँ रहती हैं वह भी दुर्बल होती जाती हैं। यदि हम ज़्यादा काम चेष्टा करते हैं, पराई स्त्रियों की ओर देख के ज़्यादा उनसे काम भोग की इच्छा प्रकट करते हैं, तो उसमें भी हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इसका पाप भी बहुत ज़्यादा हमें लगता है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको भगवान के नाम जप में लग जाना है। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य, भगवान बिक जाते हैं उस पर। तो जब तक आपके पूर्व में किए गए पाप कर्मों का अंतर नहीं होगा तब तक आप वर्तमान में सुख नहीं भोग सकते, और यही वजह है कि आप आज सुख नहीं भोग पा रहे हैं। आपको विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जितना ज़्यादा आप भगवान में लीन रहेंगे, जितना ज़्यादा भगवान के स्वाध्याय करेंगे, उनको अपने आप को, भगवान को आपको अपने आप को समर्पित कर देना कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, यदि मुझसे गलत काम नहीं छूट रहे हैं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इस बात का आपको निश्चय कर लेना है। अब देखिए हमारे अनंत जन्मों के पाप हैं तो वह इतना जल्दी तो धुल नहीं जाएंगे, उनको उनकी धुलाई करने में हमें नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके वह जब सारे पाप धुल जाएंगे, जब सारे पापों का अंत हो जाएगा, उस दिन से हमारी एक नए जीवन की शुरुआत होगी, और उसी दिन से हमें सभी प्रकार के सुख मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए भगवान के दुख देने का एक बड़ा और कारण होता है, बड़ा कारण यही होता है कि आप उनको याद कर सकें। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब तक विपरीत परिस्थितियां नहीं आ जाती हैं, जब तक उसका काम सही चल रहा होता है, तो भगवान को लोग नहीं याद करते हैं। भगवान को लोग तभी याद करते हैं जब उनका कोई काम बिगड़ जाता है या अब ऐसे लगता है कि बस अब अंत ही है, तभी भगवान को लोग याद करते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी जानकर भी विपरीत परिस्थितियां डाल देते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, हर स्थिति में आपको नाम जप करना है। मैंने बताया कि मैं स्वयं नाम जप करता हूँ, नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ही बड़ी ताकत है। क्योंकि कलयुग की ऐसी माया है जिस कारण से नाम जप की इतनी बड़ी ताकत है। पहले के ऋषि जो दूसरे युग के ऋषि हुआ करते थे, उनको बहुत साधना से भगवान प्राप्ति हुआ करती थी, लेकिन कलयुग की ऐसी माया है, कलयुग का ऐसा दौर है जिसमें केवल नाम जप करने से ही, केवल और केवल नाम जप करने से और शास्त्रों के बताए गए नियमों का पालन करने से, साथ ही मांस मदिरा इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करने से और पापाचरण बंद कर देने से बिल्कुल हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसके मन में इतनी शीतलता आ जाती है कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह सारा दिन भगवान में ही लीन रहता है। वह जो भी कार्य
करना चाहता है उसमें वह सफल हो जाता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम रोज़ाना आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।